नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और आप सभी कल 70वें बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एग्ज़ाम के दिन आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम हॉल में किन बातों का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, तो यह थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह काफ़ी मदद पहुँचाएगी। सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है, उससे कम आप कम से कम 2 घंटे पूर्व एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाए। साथ ही साथ आप एग्ज़ाम सेंटर का जो नाम और कोड है उसको अपने एडमिट कार्ड से मिलान करके सही एग्ज़ाम सेंटर और पर पहुंचने का कोशिश करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर का कन्फ्यूज़न में जहां पर उनका निर्धारित जगह होता है, एग्ज़ाम सेंटर होता है एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ, लेकिन वो कन्फ्यूज़न में दूसरे एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड पे जो आपका एग्ज़ाम सेंटर का मेंशन किया गया है उसको आप अपने जहाँ पे आपका जिस शहर में आपका एग्ज़ाम सेंटर है उसको आश्वस्त हो जाएं, लोगों से पूछ लें यह कहाँ पर है, और 2 घंटे पूर्व आप वहाँ जाके एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाएं और एग्ज़ाम सेंटर को पूरी तरह से मिलान कर लें अपने एडमिट कार्ड से कि यही आपका एग्ज़ाम सेंटर है। और आपका जो रोल नंबर है वहाँ पे जो बोर्ड में सीट छटे होंगे उससे आप मिलान कर लें कि आपका जो रोल नंबर है वो आप में उस एग्ज़ाम सेंटर के वो नोटिस बोर्ड पे वो मेंशन किया हुआ है। आश्वस्त हो जाएं और उसके बाद इत्मीनान से आप 2 घंटे पूर्व पहुंचकर रिलैक्स हों और हल्का आप सुपाच्य नाश्ता करें। कोई भी ज़्यादा भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा सामग्री आप अच्छे ढंग से अरेंज करके अपने पास रखें। आपका अच्छी क्वालिटी का पेन होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए, आपके पास आईडी होनी चाहिए, एडमिट कार्ड होनी चाहिए, और कोई भी अन्य सामग्री आप चेक कर लें कि आपके पास नहीं है। अन्यथा चेक करने के बाद अगर कन्फ्यूज़न में भी रह जाती है कोई भी आपके पास पत्र या चीट या पुर्जा, तो हो सकता है आपको इस एग्ज़ाम के कदाचार की श्रेणी में आपको माना जाएगा। तो इस बात का श्योर हो जाए। उसके बाद एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले आप अपने सीट पर बैठ जाएं। सीट पर बैठने से पहले भी आप अपने एडमिट कार्ड से रोल नंबर और आपका जो सीट है, किस कमरे में आपका ये सीट है, उस सीट से आप मिलान कर लें और निश्चित रूप से आप आश्वस्त होकर बैठ जाएं। जैसे ही आपके पास ओएमआर शीट आता है, आप उसका जितनी भी सूचनाएं इन्फॉर्मेशन है वो अपने एडमिट कार्ड पर अंकित रोल नंबर, नाम और सारी सूचनाएं जो है वो अच्छे ढंग से आप उसको फिलअप करें और उसको ओएमआर को गोला करें। तो यह आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट जिम्मेवारी होनी चाहिए। उसके बाद आप रिलैक्स होकर बैठे रहें। प्रश्न पत्र जैसे ही आपके टेबल पे आते हैं तो सबसे पहले इत्मीनान होकर उसमें हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चंस तक एक सरसरी निगाह से आप शुरुआत करें, पहले देख लें और उसके बाद बनाना शुरू करें। सबसे पहले जो प्रश्न आपको पूरी तरह से कंफर्म है आप इसका आंसर क्या है, उस प्रश्न को ही हल करें। आप वैसे प्रश्न को ही सबसे अटेम्प्ट करें जो आप पूरी तरह से हल करें और प्रश्न को पूरी तरह से पढ़ें। उसके बाद चारों विकल्प में जो आपका आंसर हो सकता है उस चारों विकल्प को एक बार निश्चित रूप से पढ़ के तब जो विकल्प आपको सही लगे उस विकल्प का चयन करें और उस विकल्प का आंसर जो है आप अपने ओएमआर शीट पर दें। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि वो बिना देखे हुए हड़बड़ी में गलत विकल्प को भी चयन कर लेते हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सभी क्वेश्चन को बना लें तो वैसे प्रश्नों की ओर मुड़ें जो प्रश्न आपको 50-50 लगे कि ये प्रश्न का आंसर ये हो सकता है। इसको सोच समझकर आप अपने स्मृति अध्ययन के आधार पर उसको सॉल्व करें, जिससे कि आपका सही प्रश्न की संख्या और बढ़ सकती है और परीक्षा में कूल रहें। थोड़ा सा भी आप इसमें टेंशन में नहीं रहें। तो वैसे प्रश्न को भी हल करें जो आपको लगे कि ये प्रश्न का आंसर हो सकता है। जो 50-50 आपको लगता है उसको भी हल करें। ध्यान रहे कि नेगेटिव मार्किंग है
तो वैसे प्रश्न को बिल्कुल भी हल नहीं करें जो आपको लगे कि चारों विकल्प में आपको कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इस चारों विकल्प में क्या हो सकता है, वैसे प्रश्नों को आप छोड़ लें। साथ ही साथ आपके पास वो समय के अनुसार आप क्वेश्चंस को हल करें। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितना समय आपके पास है। तो इन सारी बातों को ध्यान करके आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है और अधिक से अधिक प्रश्नों को भी हल करना है। तो इसके लिए आप कूल रहें और सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से आश्वस्त होने के बाद ही आप उसको आंसर दें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद होगा और आप लोग अच्छे ढंग से एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस देंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।